भगवान की भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा माँ, जैसा तुम चाह रही हो वैसा हो। भगवान अंतर ध्यान हुए, वरदान दिए और आकाशवाणी हुई, जिन डरपो मूल शुद्ध से रेसा तुम्हें लाग धरो नर वेसा अंश सहित लीन अवतारा करी हो जिनकर वंश उदारा। अब जाओ आप लोग अमरावत में वास करो, जब समय आएगा तो मैं त्रेता में आ जाऊंगा। और जब ये लोग गए, जब त्रेता आया तो उसी समय रावण का आतंक प्रबलता में हो गया। जधर से रावण चलता था, अरे बहुविधि त्रासई अरे तो कहवे उसी समय बढ़ा भक्तों और धरती पर पाप का वजन बढ़ने लगा। अरे अतिशय देती धर्म कई ग्लानि अपरा सभी धराय कुलानि। पृथ्वी गाय का रूप पकड़ करके रोने लगी। ब्रह्मा जी के पास गई रोते रोते, देवता सब लोग ले गए गौ माता को, यानी पृथ्वी को कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक में गए और वहाँ रोने लगी, कही कि मेरे ऊपर कुछ अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। अरे शुभया चरण कतहु नहीं होई, अदेवा विग्रह गुरु मानिन कोई। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि अपरः सभीत धराय कुलानि। पृथ्वी रो रही है। अच्छा, भगवान का अवतार कब होगा? कहा जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर माया अभिमानी, बाढ़ई असुर माया शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अनन्य रूप पकड़ करके भगवान आपकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए धरती पर आ जाते हैं। जैसे आप जा रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, सीताराम सीताराम बोल रहे हो, हाईवे पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल चली जा रही है, उधर से एक ट्रक अनियंत्रित हो गई। अब लड़ी कि तब लड़ी, और तब तक देखे कि एक बीच में दो नील गाय आ गए। और नील गाय जो है वो लड़ गए डीसीएम से, ट्रक से, और ट्रक से लड़े, ट्रक घूम गई खाई में, आप वही बच गए। आपने कहा अरे बाप रे, अगर यही नील गैया न आई होती, यही भैंसिया न आई होती, हम तो चकनाचूर हो गए महाराज जी, एक ही सेकंड में हम चले जाते। नहीं नहीं, वो भगवान ने आपकी रक्षा कर लिया। क्या बन करके? नील गाय बन करके, आप भैंस बन करके, किसी न किसी रूप में। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हाई टेंशन तार पर आपका हाथ पड़ गया, बिजली का तार आपने पकड़ लिया और उधर फ्यूज उड़ गया, उधर ट्रांसफार्मर पर एक कौवा बैठा, धड़ाम दब गया। आपने कहा कि अरे बाप रे बाप बाबा, वही कौवा अगर नहीं दगा होता तो हम दब गए होते। तो कौवा कौन था? कौवा ये विविध रूप धरि प्रभु ने विविध रूप पकड़ करके हमारी आपकी सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। लेकिन जब इधर विश्वास होगा तब। अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा विश्वास रूपिण। जब श्रद्धा हमारी प्रबल रहेगी, विश्वास हमारा प्रबल रहेगा, तब परमात्मा हमारे पास आएगा। जब परमात्मा के लिए कभी अश्रु बहाओगे तब। गीता में कहा गया, भगवान स्वयं कहे, मम गीत्वा च नामानि रुदन्त मम सन्निधौ तेषां परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। मेरे लिए कोई रोए तो सही,
धरती ने भगवान के लिए रोया, धरती कष्ट व्यक्त की। भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, जाओ धरा, तुम्हारे ऊपर मैं खेल करने के लिए आ जाऊंगा, चलो जब त्रेता आएगा तो देखना। और बना दिए निमित्त, चक्र चलने लगा। और नारद ने श्राप दे दिए, नारद ने श्राप भगवान को दे दिया। बोले सभी भगवान की आप सबको भगवत पीठ से साधुवाद। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब कथा जो है सुना रहे, यही पार्वती जी पूछ रही है, अरे प्रभु क्या हो गया, भगवान का अवतार धरती पर कैसे होता है? तो कई यद्यप बहुत सारे अवतार के कारण है, लेकिन ये उमा मैं कुछ अवतार आपको बताता हूँ। मैं कुछ कल्प के अवतार की कथा आपको सुनाता हूँ। अरे एक जन्म कर कारण ये हाँ, 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 एक जन्म कर कारण ये हाँ। जही लगी राम धरी नर देहा, जही लगी राम धरी नर देहा, जही लगी राम धरी नर देहा। कहा एक जन्म कर कारण ये हाँ, और यही लगी राम धरी नर देहा। मानव शरीर में भगवान को जो अड़ो अड़ियान महतो महियान अग्नि घटना पटीसी करतुम करतुम अन्यथा करतुम समर्थवान परमात्मा को धरती पर आना पड़ गया। मानव की शरीर पकड़ करके भगवान शिव बता रहे पार्वती को। पार्वती जी कह रही कि ऐसा कौन सा कारण है, वही हमको बता दीजिए। कहा कि बहुत बढ़िया कारण बताने चल रहा हूँ। अरे नारद श्राप दिए एक बार, 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 नारद श्राप दिए एक बार। कलप ये कलगी तहिया तारा, कलप ये के लगे तह अवतारा, कलप ये के लगे तह अवतारा। एक कल्प की तो कथा ऐसी है कि नारद जी ने श्राप दे दिया। और जैसे कहे कि नारद जी ने श्राप दे दिया तो पार्वती जी चकित हो गई। अरे चकित भाई गिरे जासु निबानी। अच्छा, पार्वती जी चकित क्यों हुई? चकित इसलिए हुई कि इनके गुरु जी थे नारद, नारद गुरु थे। और वही बता रहे तुम्हारे गुरु जी ने श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दे दिया। अब जब कोई कहेगा कि आपके गुरु जी ने श्राप दे दिया फला फला, तब आप चकित होंगे ना, अरे भाई कौन सी ऐसी गलती हो गई, हमारे गुरु जी तो आशीर्वाद देते थे, हमारे गुरु जी श्राप कैसे दे दिए, कौन सी कमी मेरे गुरु में आ गई जो श्राप दे दिए? ये कहना गुरु का अपमान हो जाएगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि चकित भाई गिरे जासु निबानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और काया पराध रमापति कीन्हा। भगवान से कौन गलती पड़ी है तो हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ गया? चाहती तो कह देती कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध गुरु मूर्तिन्हा। लेकिन गुरु के अंदर कमी नहीं देखी, यही गुरु भक्ति है। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु के अंदर कमी देखना पाप होता है। इसलिए हमारे गुरु कच्चे हैं कि पक्के, इससे मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कच्चा है कि पक्का है, इससे मतलब है, और गुरु से मतलब नहीं है। गुरु जैसे मिल गए हैं। अगर और पढ़ाई करना हो तो दूसरा गुरु के पास चलेंगे। अरे भाई, प्राइमरी के ऊपर पढ़ना होगा तो जूनियर में जाने के लिए गुरु बदलना पड़ेगा ना। हाई स्कूल में जाने के लिए, इंटर में जाने के लिए, बीए में जाने के लिए, एमए करने के लिए, मास्टर डिग्री लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए गुरु बदलना पड़ेगा ना। बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु का अपमान कर दिया। सब कहते हैं हम एक गुरु के लिए अब गुरुए ने करम, यानी अब आप वहीं रुक गए। अब आगे आपको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो चाहे जहाँ आप ले सकते हैं। अरे ज्ञान बढ़े गुणवान के संग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संग।
यह मोह बढ़ई परिवार के संग, मोह बढ़े 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 परिवार के संग। अरे लोभ बढ़ई धन में जित दिए, लोभ बढ़े धन में जित दिए, लोभ बढ़े धन में जित दिए। सम्मान कर लिया। ये गुरु भक्ति थी पार्वती के अंदर कि पार्वती ने अपने गुरु के अंदर कमी नहीं देखा। बस 2 मिनट कथा सुनाऊंगा और राम जन्म की झांकी तैयार है। बस 2 मिनट इसलिए कथा बहुत मोड़ पर कथा आई है और थोड़ा सा नई चीज मिलने वाली है आप लोगों को। और मेरे गुरु जी मुझे जो बताए वो आपको बहुत कम कथा सुना पाता हूँ इस लय से। और आज तुकबंदी कथा बोलने का थोड़ा सा अवसर मिला तो आप लोगों को थोड़ा सा सुना दूं। तो गिरजा क्या कह रही है? अरे चकित भई गिरे जासुनी बानी। मेरे गुरु जी के अंदर ना मेरे गुरु जी के अंदर कमी नहीं आएगी। भगवान के अंदर कमी हो सकती है लेकिन मेरे गुरु के अंदर कमी, ये गुरु भक्ति है। इसलिए पुकारो प्रथमो वर्णो माया गुण भास्कर रुखारो परम ब्रह्म भाया माया भ्रांति विमोचक। हमारे गुरु जी कहते थे अरे गुरु हमें देंगे, एक लाइन को बोलूंगा बस। अरे गुरु हमें देंगे, अरे ज्ञान का बीरवा गुरु हमें देंगे, ज्ञान का बीरवा गुरु हमें देंगे, ज्ञान का बीरवा गुरु हमें देंगे, स्वामी हमें देंगे, गुरु हमें देंगे, स्वामी हमें देंगे, ज्ञान का बीरवा पार ठाड़ भव सागर तिरवा गुरु हमें देंगे ज्ञान के गिरवा। और जो गुरु हमको ज्ञान दिए मैं उसी ज्ञान से देख रही हूँ कि मेरे गुरु के अंदर तो कोई कमी नहीं, कि भगवान के अंदर कहाँ से कमी आ गई। हे भोले बाबा कृपा करके यह प्रसंग बताइए। अरे कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। अरे यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, अरे मुनि मन मोहा आचरज भारी।
हमारे गुरु के अंदर कमी थी, ये तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। भगवान के अंदर कौन सी कमी हो गई, क्यों श्राप दे दिए? बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोय। नहीं, तुम्हारे गुरु के अंदर बिल्कुल कमी नहीं। कहे भाई अच्छा, गुरु के सामने किसी का अपमान कर दो, चाहे वो पति का है ना, भोजन बंद क्या करोगे? इसलिए नव के सामने विरोध नहीं करना चाहिए। नव ही विरोध है, नहीं कल्याण। नव के विरोध सामने विरोध करोगे कल्याण नहीं है। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, बंद वैद कब भानस गुनी। शस्त्री सधारी पुरुष, शस्त्री मर्मी मर्म को जानने वाला, शस्त्री मर्मी प्रभु भगवान, सठ पागल मूर्ख, धनी धनवान, वैद डॉक्टर भाई, बंद गाने बजाने वाला, माइक से बोल रहा है, विरोध करोगे 1000 के बीच में बोल देगा, बोलो राधे राधे जय सिया राम। तो और रसोईया भोजन बनाने वाले से विरोध बिल्कुल नहीं। भोजन ये लोग बनाती हैं, अब इतना बढ़िया भोजन बना है, अरे नमक नहीं पड़ा है। अगर पत्नी पूछे स्वामी कैसा बना है, क्या बताए तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा आ गई, इतने तो कहना है ना, खा डाल ऐसे ले लो। तब पत्नी जब खुद पाएगी तो पता चलेगा ना, तब पता चलेगा ये तो बड़ा फीका, मेरे स्वामी तो कह रहे थे यार ये तो मेरे हाथ में अन्नपूर्णा, तब झेप जाएगी। और पत्नी से अगर विरोध ज्यादा करोगे, अरे तुम क्या करती हो, तुम क्या बनाती, रोटी बनाती हो कि गाने का हाथी का कान बनाती हो, दाल बनाती हो कि जमुना बनाती हो, तब पत्नी ना बोल देगी। तब पत्नी एक दिन क्या करेगी जानते हैं, जब चिल्लाएंगे तो कहेगा ना कुछ बती मुसवा का दवाइये खिया। राधे राधे। बहुत सारी पत्नियां अपने पति के ऊपर मुकदमा कर दी है, 80% से ज्यादा मुकदमा पत्नी के चल रहा है। डायल कर करके पहले तो 100 नंबर होता था, अब तो 100 नंबर पर दरोगा नहीं आएंगे। अब कितने नंबर पर आएंगे? हाँ बता दीजिए। अच्छा पता नहीं। तो ये लोग डायल करके साहब ये हमारा पति है, चमड़ा के कीट के एको चाम नहीं बचना चाहिए। अब ऐसी ऐसी पत्नियां मिल गई हैं, छोटी छोटी बात पर पत्नियां अपने पति को पगला गिगला मेगला पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे। लेकिन जो भगवान की कथा में हमारी बहनें बैठी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कभी कथा नहीं सुनती। और जो हमारी बहनें बैठी है, ये कई धर्म ये व्रत नेमा, ये कई धर्म एक व्रत नेमा, ये कई धर्म एक व्रत नेमा, कई धर्म एक व्रत नेमा, ये कई धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान शिव ने कहा कि अब मैं वो प्रसंग सुनाने चल रहा हूँ जिस कारण से भगवान आए, लेकिन मुझे भूख लगी है। कहा कि आप तो समाधि में बैठ जाते थे, कभी आपको भूख नहीं लगी? बीते संवत सहस्र 87 तजी समाज संभव विनाशी 87 हजार वर्ष तक आपको प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी। आज मैं कथा सुनने बैठी हो तो भूख लग रही है। कहा पहले बनाओ तो सही। अब जल्दी जल्दी बनाने लगी। सोची आपको ये रोटी याद बनाऊंगी, पतली रोटी नहीं बनाऊंगी। अब खूब बढ़िया बढ़िया बना करके रख दी। और जब रख दी तो पार्वती मैया का एक नियम था, जब भोजन गृह में घुस जाती थी तो निकलती नहीं थी जब तक पूरा प्रसाद पवा नहीं देती, बना नहीं देती। पहले की बुढ़िया माई ऐसा करती थी, एक वस्त्र रखती थी जो भोजन बनाने वाला वस्त्र होता था, वही वस्त्र पहनकर भोजन गृह में जाती थी। और आज तो किचन में जूता चप्पल सब जा रहा, अब किचकिच हो ही रहा है। तो पहले भोजन गृह था, आज किचन बन गया है। तो पार्वती अम्मा भोजन बना रही थी, अंतिम रोटी वही चल रही थी, अंतिम एकदम भोजन का अंतिम छोर चल रहा था। माँ को खांसी आ गई, माँ को खांसी आ गई, थूका निवाला मुख में थूका निवाला आ गया। सोची कि बाहर जाऊंगी थूकने तो फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर से वस्त्र बदलना पड़ेगा, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करना पड़ेगा, तब फिर भोजन गृह में आऊंगी। अब अगर थूका निवाला निकल जाती हूँ तो अपवित्र हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं, बाहर जाऊं कि निकलूं? कहे न बाहर जाऊंगी न निकलूंगी, थूक देंगे। कहाँ थूकूं? यही बगल में, वही कोने में थूक देती है और उसको एक पात्र से ढक देती है।
और ढक करके जैसे उधर से भोले बाबा आए भोजन करने के लिए, भोजन सामने, अब अन्नपूर्णा हाथ में थी, खोआ खाए, खीर, खस्ता, कौरमा, खजूर, खाजा, नरसा, समोसा, सेव, सेवड़ा, सहार है, गुजिया, गुलाब जामुन, गुजिया, मिट्टी काटी भाजी, भांति भांति की सलोनी, रसेदार है, पूरी, पूरी, पाकड़, कचौड़ी, कड़ी, बड़ा बड़ी, लूली, ललित, ताजी, कुरकुरी, कचौड़ी, काजी, प्रेम चित परस जीवाए भोले नाथ कहूँ, व्यंजन बखानु कवन विविध प्रकार है। भोले बाबा ने व्यंजनों को देखा तो मुख में लार टपक गई, लेकिन भोले बाबा अंतर्यामी। भोले बाबा ने कहा देवी भोजन, कहा सब सामने, कहा नहीं कुछ बाकी, कहा नहीं भोले बाबा सब ठीक है, लो पाओ, कहा वो क्या है, वो भगोनुमा से ढांका गया, कहा वो क्या है, कहा वो आपके लिए नहीं, वो दूसरे, ठीक नहीं, वो आपके लिए नहीं, कहा अच्छा वो अपने लिए अकेले बना ली हो, चलो कोई बात नहीं है, मैं ही देख लेता हूँ, आधा तुम्हारे लिए आधा अपने। अब पार्वती अम्मा कहाँ पर गई? पार्वती अम्मा सोची कि भोले बाबा उठ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? शक्ति ने शक्ति को जो है बुला लिया। जब शक्ति ने शक्ति का सुमरण किया तो जैसे भोले बाबा उठाए भगोना, और उसी में एक लल्ला रो रहा था। बोले सीताराम भगवान की जय। बस बस अब इन्हीं की जरूरत थी, इनकी जरूरत थी, ले आओ कथा सुनो, आगे बढ़े और चलो राम जन्म मनाया जाए। कहा ये है कौन? तब नामकरण हो गया। पारा माने थुक, सर माने शक्ति, थुक में शक्ति का समावेश हो गया, तो वही पराशर ऋषि हुए। और पराशर ऋषि की पैदाइश ऐसे नहीं हुई थी, उसी को सूक्ष्म भाव से उस तप को रोक लिया था भगवान शिव ने, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, तब शक्ति के पुत्र पराशर हुए थे। बोलिए सीताराम भगवान की। अब नारद मुनि की पूरी कथा भगवान ने सुना दिया। अब पूरी कथा सुना करके भगवान को बता रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दे दिया। कैसे नारद जी को अभिमान हुआ? अरे हिमगिरि गुफाये कयति पावने, 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 कह समीप सुर सही भगवान जो है नारद जी टहल रहे थे और देखे एक जो है झरना गंगा जी का प्रवाह हो रहा था, और आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि के मन भावा, वही समाधि लग गई। अरे सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। और उस समाधि को देख करके इंद्र पागल हो गया। इंद्र ने कामदेव को भोजन भेजा, और कामदेव की गति जब नहीं काम की तब कामदेव शरणागत हो गया। जब कामदेव शरणागत हो गए, नारद ने कामदेव को आश्वस्त किया, घबराओ मत, मैं तुम्हारा हानि नहीं करूंगा। और वहां से विचरण करते हुए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने बहुत समझाया, नारद आपके अंदर अंकुर गलत हो गया है, और यह कभी जो है हरि के सामने मत कहना। और नारद अपने पिताजी के सामने भी वर्णन कर दिए, और अपने अभिमान का वर्णन भगवान के सामने भी कर दिया। और भगवान ने अभिमान को नष्ट करने के लिए एक सुंदर योग बना दिया, जिसमें शील नीलकन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर था। और उसी स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए। मिले कवन भी निकाला, अब कैसे इसका वर्णन मैं करूं? तो हर्ष मांगू सुंदरताई, भगवान से मैं सुंदरता मांग लूंगा और मुझे देख करके मोहित हो जाएगी। भगवान से सुंदर कोई नहीं है। और जब भगवान से मांगने के लिए वहीं तुरंत भगवान का स्मरण किए। भगवान आकर के कहे कि बताओ नारद क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल आपका रूप चाहिए, और आप के रूप से वो मिलेगी। कहा कौन? कहा पागल हो गए हो, होने वाले पत्नी का कोई नाम लेता है क्या? नारद जी कह रहे हैं कि मेरी होने वाली पत्नी है, उसका नाम अभी से बता दूं। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा जही विधि होनी नाथ हित मोरा, करम सुवेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, जही विधि होई परम हित नारद, हे नारद जिससे परम हित आपका होगा मैं वो करूंगा। भगवान ने नारद का मोह भंग किया और
स्वयं स्वयंवर में आकर के कन्या का जो है कन्या का वर्ण किए, और जब कन्या का वर्ण कर लिए तब नारद को क्रोध आ गया। अरे फरकाता या धर को पमन माई, चले हूँ कमलापति पाई, चले हूँ कमलापति पाई, चले हूँ कमलापति जगत मोर उपहास कराई। आज इनको तो या तो मैं मर जाऊंगा या तो इनको श्राप ही दे दूंगा। और नारद जी वही क्रोध में आकर के श्राप दे दिए। अरे पंच मोहि जवन धरि दे, पंच मोहि जवन धरि दे, पंच मोहि जवन धरि दे, सोतन धरऊं श्राप मम गेहा, तुम कीन हमारी और करी है की सहाय तुम्हारी, और ममया पकार जो कीन तुम्हार, मेरा अपकार जो किया इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ। नारद का श्राप हो गया भगवान का धरती पर आगमन। अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी है आई। आज वो समय वो घड़ी वो सुदिन आ गया भक्तों कि भगवान धरती पर आ गए हैं। आज भगवान धरती पर आने के लिए सुंदर भाव बन गया है। और यहाँ मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या बन करके चक्रवर्ती सम्राट बन करके अयोध्या में राज करने लगे हैं। और जब बहुत दिन बीत गया तब उनके घर योग भाव जैसा बना, सुंदर सुदिन सुघड़ी आई, तब भगवान आज पदार्पण करने के लिए बहुत सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आपको तारीफ में 5 बज गया होगा मुझे पता है। और सुंदर गति से चलिए भगवान का जन्म मना लिया जाए ताकि कल से कथा हमारी खुल जाए। बोलिए बाल रूप भगवान की। अरे जन्म लिए रघुरैया, अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, बाजे बजैया हो बाजे बजैया, बाजे बजैया हो बाजे बजैया,
मुनिंद पढ़त है वेद मंत्र मुनिंद पढ़त है वेद मंत्र मुनिंद पढ़त है गलियन गलियन बाजा बजत है गलियन गलियन बाजा बजत है गलियन गलियन बाजा बजत है अवध घर आनंद भयो जय खुशिया लाल के अवध घर आनंद भयो जय खुशिया लाल के 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 अवध में आनंद भयो जय खुशिया लाल के घोड़ा तीनों और तीनी काल की हाथी घोड़ा तीनी और तीनी काल की हाथी घोड़ा तीनी और तीनी काल के अवध में बाल भगवान की जय। बहुत धूमधाम से आप लोग बाल भगवान का दर्शन किए। भगवान के जन्मोत्सव में सभी भक्तों का आगमन हुआ। आइए बाल भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाइए। सुंदर गति से आरती प्रज्वलित करिए। बाल भगवान को कोई ले ले गोद में, कोई ले लीजिए।
बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। कथा इतनी है सुनिए वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम बाजा बाजे जहाँ कहीं कि भरद्वाज के द्वार सब देव मन मिली स्वर्ग गए शंभु गए कैलाश सिया वरदान की जय पार्वती महादेव की जय भक्तों की जो भक्त आए उनकी जो नहीं आ
पाए उनकी, जय। जो दूर से कथा सुन रहे उनकी, जय। जो खेत खलिहान में है उनकी, जय। जो घर दुकान मकान में है उनकी, जय। जो दान दे रहे उनकी, जय। जो कल भी आएंगे कथा में उनकी, जय। नारायण भगवान की, जय। शीतला धाम की, जय। भक्त और भगवान की, जय। आज के आनंद की, जय। सनातन धर्म की, जय। भारत माता की जय। जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। आरती को शीतल